आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास। ठीक है, मेन मुद्दा वो था। क्लियर भाई? अब मेरी क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, ठीक, क्लास का टाइम हो गया, मतलब ऑफलाइन क्लास जो मुखर्जी नगर में पढ़ाता हूँ उसमें भी जाना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। अब मेरी क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, ठीक, क्लास का टाइम हो गया, मतलब ऑफलाइन क्लास जो मुखर्जी नगर में पढ़ाता हूँ उसमें भी जाना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास। चलो भाई, अब आवाज़ आ गई होगी, साउंड आ गई। ऑडियो वीडियो क्लियर अब? चलो, मैंने आप सब लोगों का नाम ले दिया था, है ना? नानी, सोरिन, सृष्टि, जैनी, सबका नाम ले दिया था। शिवम यादव, ठगेश, प्रशांत, आनंद कुमार। ठीक है, वो वॉइस नहीं आई थी, वो एक अलग बात है। सबको गुड मॉर्निंग बोल दिया था। अब शुरुआत करते हैं सीधा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, अब मैं, पहले मैंने सबका नाम लिया था, लेकिन अब मैं ज़्यादा नाम नहीं ले पाऊँगा। पता नहीं बच्चों को क्या लगा रहता है कि मेरा नाम आ जाए बस। और फिर जिनका नाम नहीं भी आता, इतने सारे कमेंट आते हैं, जिनका नाम नहीं भी आता वो कमेंट करते हैं, सर मैं ब्लॉक हूँ क्या, सर मैं ब्लॉक हूँ क्या। अरे भाई, ब्लॉक कोई नहीं होता। हम्म, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है भाई, यहाँ तक हो चुका था। अब आगे पढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो डायरेक्ट दिख रहा है ये तो। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, इंटू 2, इंटू 2, इंटू 2। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, यानी कि 6 इज द राइट आंसर। 6 सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटू टू करके था। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट दे रखा है। 11+2 13, 13+2 15, 15+2 17, 17+2 19, 19+2 21, +2 +2 +2, हर एक में
+2 +2 +2। अब देखो यहां आपको +3 दिखाई दिखाई देगा, +3 दिखाई देगा, +3 दिखाई देगा, +3 +3 +3। अगले में देखते हैं, अगले में आप देखोगे तो +4 दिखाई दे रहा है, +4 दिखाई दे रहा है, +4 दिखाई देगा, और 77 और 4 81 बन जाएगा 81। अब आप कहोगे गुरुजी आपने कहा था कि ये कोई सीरीज नहीं होती कि यहाँ +2 यहाँ +3 यहाँ +4 हो जाए, ये कोई सीरीज नहीं होती, तो फिर इसमें ये सीरीज क्यों फॉलो हुई? आपने कहा था कि सेम पैटर्न इसमें सेम इसमें सेम इसमें लागू होगा। हाँ बिल्कुल सेम पैटर्न ही है बच्चे, ये कोई सीरीज नहीं है, ये एक सच्चाई है। सेम पैटर्न क्या है कि इनमें जितने भी नंबर उनके अंदर एक ही सेम डिजिट प्लस हो रहा है, सेम डिजिट प्लस हो रहा है, मतलब +2 बदल नहीं रहा। इसमें भी सेम डिजिट, वो डिजिट चाहे कोई भी हो, +3 मतलब बदल नहीं रहा। इसमें भी सेम डिजिट प्लस होगा, और वो बाकी को देखते हुए पता चलेगा कि वो सेम डिजिट क्या है। अब वो सेम डिजिट +4 है, वो सेम डिजिट +10 होता तो हम 10 मान लेते। अब 10 का तो कोई लॉजिक थोड़ी ना था कि 2 3 उसके बाद 10 हो जाए, कोई लॉजिक बनता है 2 3 10 का? नहीं बनता है ना। तो यानी कि सीरीज फॉलो नहीं हो रही। एक्चुअल में इसने 4 यहां ऐड किया, 4 यहां ऐड किया, तो इस वजह से हम 4 ऐड करेंगे। पैटर्न ये है कि सेम डिजिट ऐड करेंगे। अगर मान लो ये +10 का देता, यहाँ 69 यहाँ 79 यहाँ 89, तो यहाँ 99 कर देते। पैटर्न ये है कि सेम डिजिट ऐड होगा। क्लियर है भाई? ठीक है। एक्चुअल में इसने 4 यहां ऐड किया, 4 यहां ऐड किया, तो इस वजह से हम 4 ऐड करेंगे। पैटर्न ये है कि सेम डिजिट ऐड करेंगे। अगर मान लो ये +10 का देता, यहाँ 69 यहाँ 79 यहाँ 89, तो यहाँ 99 कर देते। पैटर्न ये है कि सेम डिजिट ऐड होगा। क्लियर है भाई? कर दिया, चैट ऑफ कर दिया। ठीक है। एक्चुअल में इसने 4 यहां ऐड किया, 4 यहां ऐड किया, तो इस राम राम भाई, राम राम। पीडीएफ अपलोड हो तो गई पूनम मोडक, आज जाकर के खुद चेक करूंगा मैं कौन से बचे हुए। चैट ऑफ हो गया, चैट ऑफ हो गया ना? यस या नो का जवाब देना एक बार। अगला देखो भाई। देखो देखो भाई, इन 5 अच्छा 9 और 3 12 और 2 14 सबका टोटल दे रखा है। 2 + 3 + 4 + 5, इसमें भी सबका टोटल है। 6 + 7 + 8 + 9, इसमें भी सबका टोटल होगा। 10 + 11 + 12 + 13, ठीक है। 12 और 10 22, 10 10 10 40, तो ये हो गया, ठीक है। 3 2 5 और 1 6 40 हो गया, यानी कि 46 इज द राइट आंसर। सबका टोटल भी आपके एग्जाम में आ सकता है, सबका मल्टीप्लाई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है इन दोनों का टोटल माइनस इन दोनों का टोटल। ऐसा भी आ सकता है इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ऐसा भी आ सकता है इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ऐसा भी आ सकता है इन दोनों का टोटल माइनस इन दोनों का टोटल। इस बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, मतलब इन चारों डिजिट के अंदर कोई भी बदलाव करके वो दे सकता है। सबका टोटल करके उसने दे दिया, तो सबका टोटल करके आगे बढ़ेंगे। अगला देखो, चलो नेक्स्ट देखो। देखो 12 11 87 दे रखा है, ध्यान से देखो।
सिंपल है कि इसमें +22 है, इसमें +22 है, तो इसमें +22 होगा और +22 होकर के 109 बन जाएगा, 109। ये 12-11 ऐसे ही लिख दिया, या फिर इनकी कोई कैलकुलेशन होगी जिससे कि 12-11 बन रहा हो। इन सब की कैलकुलेशन होकर के भी ऊपर लिखा जा सकता है कि 12-11 बन रहा हो। ठीक है, वैसे ही +22 हमें तो ये ढूंढना था ना, हमें तो ये ढूंढना था, तो हमें तो इससे मतलब है। ठीक है, +22 हो गया। नेक्स्ट अब बढ़ेंगे। नेक्स्ट बड़ा सिंपल दिया है। कैसे सिंपल दिया है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखो, ये 3 का क्यूब है, ये क्रॉस में 2 का क्यूब है, इसका क्यूब इसके सामने लिखा है, ये क्रॉस में 1 का क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्यूब इसके सामने लिखा है, तो ऑब्वियसली इसका क्यूब तो 4 होगा नहीं, 4 का क्यूब यहां होगा, 4 का क्यूब यहां होगा, तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64। 64 इज द राइट आंसर। इसका क्यूब भी यहां पर दे रखा है, 1 का क्यूब। मतलब नीचे वाले लेटर जो हैं, नीचे वाले जो डिजिट हैं, उनका क्यूब ऊपर वाले पार्ट में दे रखा है, नीचे वाला जो हिस्सा है उसका क्यूब ऊपर वाले पार्ट में दे रखा है। ठीक है, डन है। चलो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। देखो भाई, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 4। बट इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा, बीच में 2 ही दे रखा है, ये तो ठीक है, बीच में तो 2 ही दिया है, तीनों में 2 दिया है। देखो बच्चों, बीच में तीनों में 2 दिया है, ठीक है, बीच में तीनों में 2 दिया है, तो हम ये सोचेंगे कि बाहर वाले डिजिट से देखेंगे, ये 2 की पावर 2, ये 4 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 625, और बीच में 2 ऐसे ही दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, डन है, क्लियर है। तो 625 इज द राइट आंसर, 625 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगर आप किसी का भी टोटल निकालोगे, इनका टोटल निकाल लो 26 आ रहा है, इनका टोटल निकाल लो 26 आ रहा है, इनका टोटल निकाल लो 26 आ रहा है, यानी कि 26 बनेगा, यानी कि जेड बनेगा। किसी का भी टोटल निकाल लो, y और a का देख लो, y प्लस a 26 मतलब जेड। चाहे आप p प्लस यू जे देख लो, p प्लस जे 26, चाहे आप 21 प्लस 5 देख लो, u प्लस ई 26, सबका टोटल 26 आ रहा है, यानी कि सबका टोटल 26 आ रहा है, तो बीच में जेड ही आएगा, जेड इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, करो भाई। बहुत बढ़िया, सी सी जेड जेड बोल रहे थे, बहुत बढ़िया भाई। इसका जवाब दो सारे बच्चे। सर कंफ्यूजन ये है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि किस क्वेश्चन में क्या करें। कृष्णा, पहले मेरे सारे पैटर्न होने दो, फिर मैं जो प्रैक्टिस शीट अपलोड करूं उसका सॉल्यूशन पढ़ना, उसके पैटर्न जानना, उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग बनोगे ना। अभी तक सारे पैटर्न ही नहीं हुए तो अभी आप कैसे सोच पाओगे। हाँ ये है कि ये आपको 3 क्लास हो गई, आज लास्ट आखिरी क्लास है, ठीक है, ये आखिरी क्लास है। अब आपको ये तो पता चल गया कि कैसे सोचना है, जैसे इन चारों डिजिट से बड़ा डिजिट कैसे आएगा ऐसे सोचना है। अब इन चारों डिजिट का क्या करें जो कि 168 आ जाए। तो अगर आप 168 और 240 इन दोनों नंबरों को पता कैसे चलेगा कि ये पैटर्न क्या है, तो अगर आप ये देखोगे
168 छोटी छोटी डिजिट से और 240 छोटी छोटी डिजिट से बन रहा है। तो इसका मतलब छोटी छोटी डिजिट से इतना बड़ा नंबर या तो स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा। तो पहले एक बार स्क्वायर के बारे में ही सोच लो, कि स्क्वायर के बारे में सोच लेते हैं। अगर मैं पहले में देखूं, मैंने पहले स्क्वायर के बारे में ही सोचा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर बन रहा है 168। स्क्वायर के बारे में सोचा, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, चाहे 1 का, 3 का, 7 का, 5 का, कुछ लिख लो, प्लस ही तो करना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 10 हो गए, 5 का स्क्वायर 25 35 हो गए, भाई 10 ये 25 ये 35 हो गए, 7 का स्क्वायर 49 84 हो गए। अब जैसे ही 84 आया, दिमाग में क्लिक कर गया कि 84 का तो यार डबल 168 हो रहा है। ट्रिपल दिया होता था ट्रिपल सोच लेते। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी, कि यार डबल 168 हो रहा है, तो क्या इसमें लागू होगा? इसमें लागू करके देख लेते हैं। देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इन सब का टोटल करके देखोगे 120 बन रहा है, और 120 का डबल 240 होता है। 120 का डबल 240 होता है। अब ये कंफर्म हो गया कि हम 0 का 11 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, और उसका डबल कर देंगे। 11 का स्क्वायर 121, प्लस 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर 81, प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो कैलकुलेशन आपकी बड़ी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, 5 और 2 7, ठीक है, 5 6 7, 8 2 10 2 12, ठीक है, यानी कि 227 हो गया। उसका डबल करेंगे, 454 हो गया। 454 इज द राइट आंसर। तो ऐसे पता करेंगे कि कौन सा पैटर्न लगेगा। इस तरीके से हमें पता चल जाना चाहिए कि पैटर्न कौन सा लगेगा। ठीक, हमें ये पता चल ही गया है ना। उसके अलावा मैंने आपको कहा अपोजिट से भी हो सकता है, इन दोनों नंबरों से भी आ सकता है, इन दोनों नंबरों से भी आ सकता है, टोटल करके प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है। कम होता तो प्लस माइनस में सोचते हैं, ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई और स्क्वायर क्यूब में सोचेंगे। जैसे एक कम है, छोटी डिजिट है, तो स्क्वायर और मल्टीप्लाई और क्यूब सोचेंगे नहीं। हमें किससे सोचना है? इन्हीं डिजिट से ये लेके आना है, इन्हीं डिजिट से लेकर के आना। अब आप खुद सोचो, देखो प्लस माइनस में ही सोचना, ये भी छोटी डिजिट है, प्लस माइनस में लेके आना है। हमें सोचना है प्लस माइनस में। ठीक है, आगे से क्वेश्चन के आगे नंबरिंग कर दूंगा। 26 वाला समझ नहीं आया? अरे 26 वाला क्या है? y 25 नंबर पे, a 1 नंबर पे, y 25 नंबर पे, a 1 नंबर पे, 25 और 1 26, 26 नंबर पे क्या होता है? z। 25 और 1 26, z। 21 और 5 26, z। 10 और 16, 10 और 16 26, ये 16 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। इनकी नंबरिंग का टोटल दे रखा है। सबसे आसान क्वेश्चन तो ये था। अब देखो, इन डिजिट को देखते ही आपको नहीं दिखाई दिया कि 12 10 22 7 5 12, 22 माइनस 12 10, भाई 12 10 22 7 5 12, 12 और 10 22, 7 और 5 12, 22 में से 12 गए 10। अब यही चीज पे लागू हुई। 16 प्लस 11 27, 27 में 12 गए 15, हो गया। देखो, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल 12 प्लस 10 22, माइनस 7 प्लस 5 12, 10 आया। ऐसे इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल, 11 प्लस 16 27, माइनस 8 प्लस 4 12, 15 आया। ऐसे इन दोनों का टोटल 9 प्लस 15 24, माइनस 6 प्लस 5 11, 24 माइनस 11 13 आया। 13 इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। तो कैलकुलेशन फास्ट होगी तो दिमाग चलेगा ना भाई, और दिमाग तो चलाना पड़ेगा। ठीक है भाई, जैसे इसमें
अब हमें बड़ा नंबर 29 और 48 के बारे में सोचना है। 6 5 4 के यूज से 29 कैसे आ सकता है? मेरे माइंड में तो तुरंत आ गया, 6 चौक 24 और 5 29। तो सारा खेल है प्रैक्टिस का, कि 6 5 4 देखते ही माइंड में 6 चौक 24 5 29। अब देखो, ये 6 और 4 का मल्टीप्लाई प्लस बीच वाला डिजिट 29। सेम देखो, 8 और 5 का मल्टीप्लाई प्लस बीच वाला डिजिट 48। अब यहां 8 आएगा, 8 5 40 प्लस 8 48, तो यहां पर 8 आएगा। 8 इज द राइट आंसर। डन है? क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में ऊपर 202 आया है और नीचे 3 6 4 5 6 10 8 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब हमें ये सोचना होगा, क्योंकि इनमें तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, 3 और 1 4 6 और 5 में से एक कम हो गया, यहां डबल हो गया, यहां डबल नहीं हुआ, तो इनके अंदर तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है ना। एक ये भी हो सकता है 4 3 7 8 6 14, 7 का डबल 14, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 का डबल 22, 22 यहाँ 12, 12 ऑप्शन में नहीं है। देखो मैंने ऐसे सोचा, 4 3 7 8 6 14 डबल हो गया, 6 और 5 11, 11 का डबल 22, 22 तब होगा जब यहाँ 12 आएगा और 12 ऑप्शन में नहीं है। तो हमें और क्या सोचना है? हमें ये सोचना है ये 202 कैसे बनेगा, क्योंकि 202 भी दे रखा है। ये भी सोचना है, सबसे ऊपर दिया है तो सबका यूज से बनेगा, सबके यूज से ही 202 बन सकता है, सबके यूज से ही 202 बन सकता है। 202 बड़ी डिजिट है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई से बनेगा। यहाँ देखो 3 इंटू 6 18, अभी है या नहीं लगा करके देख रहा हूं कि बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 10 60 और 8 इंटू क्वेश्चन मार्क इजिकल टू सोचेंगे। अब इनका टोटल 202 के नजदीक पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? कि 60 और 20 80 और 80 और 18 98, 98 में 104 की कमी है। 104 यहां आ जाए तो 98 104 202 बन जाएंगे। 104 की कमी है और 104 18 के टेबल में है, बिल्कुल 13 8 104 होते हैं, यानी कि यहां 13 रखेंगे भाई। 13 इंटू 8 104 होते हैं। 104 जो है 13 कोई भी डिजिट रखने से अगर 104 मल्टीप्लाई नहीं बनता तो हम नहीं सोचते पैटर्न, फिर कुछ और सोचते। तो 13 रखने से 13 इंटू 8 104 बनते हैं और 104 बनते इन सब का टोटल जो है वो 202 बनता है। 13 इज द राइट आंसर, 13 सही जवाब है। क्लियर है?
हो गया। अब देखो, हमें 13 के बारे में सोचना है, और 13 के बारे में सोचना है। 8 6 14 4 18, 3 2 5 हो गया। कई बार तो देखते ही क्लिक हो जाता है। 6 + 4 8 18। ऊपर वाले का टोटल कर दो, नीचे वाले माइनस माइनस कर दो, है ना। -2 + 3, सेम। ऊपर वाला और ऊपर वाला ऐड कर दिया। 4 2 6 6 12, -8, सेम। 9 और 4 13 7 20, -8 2 10। 10 इज द राइट आंसर। 10 सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। चलूं अगला, करो भाई। 52 लेके आना है। पहले तो मेरे माइंड में ये आया, पता है क्या आया मेरे माइंड में? मेरे माइंड में ये आया 7 6 42 + 10। देखते ही माइंड में आया 7 6 42 + 10। जैसे मैंने देखा 7 5 6 2 52 लिखना, 7 6 42 + 10। अब 10 कहां से लेके आऊं? तो मेरे माइंड में 5 दूनी 10। अब ये है या नहीं, ये अगले पे अप्लाई किया। ये तो क्वेश्चन मार्क वाला है, अगले पे अप्लाई किया। 5 × 8 40 + 3 × 2 6, लग गया, हो गया, बन गई बात। ये 52 देखो, 7 6 42 इनका मल्टीप्लाई प्लस 5 × 2 10, सेम। 8 × 5 40 प्लस 3 × 2 6 40, सेम। 8 × 2 16 प्लस 4 × क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 32। 8 दूनी 16 प्लस यहां 16 होना चाहिए, तो यहां 4 रखा जाएगा। 4 × 4 16, तो यानी कि 4 रखेंगे। बी इज द राइट आंसर। डन है, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। देखो, करो भाई। अब देखो, 45 तो डायरेक्ट 6 3 8 1 से 65 आ रहा है, तो 65 डायरेक्ट नहीं दिख जाएगा कि 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दिख जाएगा ना? तो दिख जाएगा तो लगा दो। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 45। 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 65। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 13 का स्क्वायर 169। 36 प्लस 169, 9 और 6 15, 1 6 3 9 और 1 10, 9 और 6 15 1, 6 3 9 और 1 10, 205। 205 इज द राइट आंसर। क्लियर भाई? कर लोगे? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनका स्क्वायर
ऐड करके आ सकता है, क्यूब ऐड करके आ सकता है, क्यूब ऐड करने के अलावा और भी दोनों का, एक का क्यूब एक का स्क्वायर आ सकता है, माइनस आ सकता है ना, माइनस भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये कर लोगे हो जाएगा, ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगला देखो, ये भी हो जाएगा भाई, डायरेक्ट ही है। 12 में से 3 गए 9 और 6 15 हो गया। इतनी आसान कैलकुलेशन देखो, और आप कहते हो कि सोचें कैसे कि 12 में से 3 गए 9 प्लस 6, 12 माइनस 3 9 प्लस 6। चाहे आप ऐसे भी सोच सकते थे कि नीचे वाले दोनों का टोटल 12 और 6 18। पहले जिसके दिमाग में आया वो लगा दो, बात तो एक ही है। मेरे माइंड में 12 में से 3 गए 9 और 6 15 आया, आपके दिमाग में हो सकता है 12 6 18 में से 3 गए 15 आ जाए। यही है, 18 3 21 में से 6 गए 15, 18 3 21 में से 6 गए 15, यही है। 13 प्लस 12 25 में से 5 गए 20। 20 इज द राइट आंसर। 20 सही जवाब है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, करो, हो भी गया होगा, छोड़ो। 6 6 12, 6 6 12। पहले मैंने टोटल ही सोचा, मैंने सोचा सबका टोटल देख लेते हैं। 6 2 8, 8 और 5 13 और 6 18, कम ही पड़ रही है। तो 6 और 6 12 का, इनका मल्टीप्लाई ऐड हो गया भाई। 6 और 6 12, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 22। सेम 5 और 9 का मल्टीप्लाई 5 में 45, नहीं नहीं 5 और 9 का टोटल, सॉरी 5 और 9 का टोटल, 9 और 5 14, प्लस 5 इंटू 4 34 हो जाएगा। कर लोगे तो कभी प्लस कभी माइनस, कभी स्क्वायर का ऐड, कभी स्क्वायर का माइनस, कभी कोई पैटर्न कभी कोई पैटर्न, यही पैटर्न चलते हैं। ठीक है, अभी ये देखो, 36 में से 4 गए 32। अब 36 32 कहां से आया मेरे माइंड में? स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 32, 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 45, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 15, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर माइनस दे रखे, करवा दिया है पैटर्न कई बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोचो, करो भाई। वीएस रांझा सारे क्वेश्चन है बच्चे इसमें, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सारे क्वेश्चन है। पैटर्न है अल्टीमेटली, क्वेश्चन नहीं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस तो खुद कर लोगे जब मैं सारे पैटर्न करा दूंगा। करो, ऊपर का डिजिट लाना है तो 48 बना, 12 नहीं बना, हाँ 12 4 16 थी 48, 12 और 4 16 इंटू 3 48 हो गया। देखो 12 प्लस 4 16, और 8 प्लस 40 48, और 48 डिवाइड बाय 16, यानी कि अल्टीमेटली पैटर्न ये है कि 8 और 40 का टोटल डिवाइड बाय 12 प्लस 4 3 आया, 48 डिवाइड बाय 16 3। सेम 15 प्लस 20 35 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 7, 5 आया। सेम 16 प्लस 6 22 डिवाइड बाय 9 प्लस 2 11, 22 डिवाइड बाय 11 2 आया। 2 इज द राइट आंसर।
किस सवाल से वॉइस नहीं आ रही भाई? यार मैं पढ़ाने में मशगूल हो गया, मैं कहा ज़्यादा पैटर्न करा देता हूँ, क्योंकि तो बहुत पुराना है। अरे भाई साहब, कब से आवाज़ नहीं आ रही? ओ भाई साहब, 3, 5, 2, 38 वाले क्वेश्चन से, 3, 5, 2, 38 वाले क्वेश्चन से कहाँ गया? अच्छा, इससे सब आवाज़ नहीं आ रही, इससे आवाज़ नहीं आ रही। चलो भाई फटाफट रिपीट कर देता हूँ। वैसे पैटर्न बता दिया तो समझ में आ भी गया होगा। बिना बिना 5, 6 क्वेश्चन से ऑलमोस्ट। यहाँ से नहीं आ रही थी ना? और मैंने ना कमेंट ना पढ़े, मगर यार ज़्यादा पैटर्न करा देता हूँ, क्योंकि आखिरी क्लास है तो चीज़ें तो डिस्कस हो ही गई, चीज़ें तो पता चली गई। ठीक है। वैसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनमें सॉल्यूशंस की नीड है होती है कि 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर इक्वल 38। हाँ, ये है कि हम सोचें कैसे, वो मैंने बोल करके बताया था। सॉल्यूशन तो समझ में आ गया, सोचें कैसे वो एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे ये आया, तो ये देखते ही मेरे माइंड में ये आया कि 6, 6, 7, 9 से 7, 4 कैसे बनेगा। पहले 7, 4 कैसे बनेगा, है ना? तो मैंने देखा कि यार टोटल करके देख लेते हैं, हो सकता है 74 बन जाए, 7, 4 का 74 बन जाए। मेरे माइंड में ये आया, बच्चों के माइंड में भी आएगा। 6, 6, 12 और 12 और 7, 19 और 19 और 9, 28, 28 टोटल बन रहा है। जैसे 7, 4 देखा, मेरे दिमाग में आया 7, 4, 28 बन रहा है, तो पैटर्न लागू हो गया। ऐसे 11, 5, 15, 14 सीधा 45 बन रहा है, 5 × 9 45 बन रहा है। ऐसे 8, 5, 8, 6 का टोटल, 8, 5, 8, 6 का टोटल 27 बन रहा है। अब यहाँ क्या पुट करूं जो कि 27 बन जाए? 9 पुट करूंगा, 9 × 27 बन जाएगा। ठीक है, 9 × 27 बन जाएगा। ये आप खुद कर लेना। कारण क्या है कि इसमें और इसमें सेम पैटर्न लागू हो रहा है, इसलिए स्किप कर दिया। इन सब का टोटल, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगले में भी सेम पैटर्न, इन सब का टोटल, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 5, 6, 3 का टोटल, 7, 2 का मल्टीप्लाई। सेम पैटर्न था, इसलिए यही पैटर्न इसमें लागू हुआ, स्किप कर दिया, इसमें लागू हुआ, स्किप कर दिया। ताकि पैटर्न मैंने ये कराया, इसके बेस पे क्वेश्चन है, ये कर लोगे, इसके बेस पे क्वेश्चन है, ये कर लोगे, है ना? इसके बेस पे क्वेश्चन है, ये कर लोगे। इन सब का टोटल करके डिवाइड कर रखा है। अब यहां देखो, यहां मेरे माइंड में 2 पैटर्न आए थे, मैंने आपको बताया भी था। पहले मेरे माइंड में ये आया, ठीक है, इसलिए आपको क्या है कि ये जो है, पहले दूसरा पैटर्न आया मेरे माइंड में, पता क्या आया कि 6 × 2 12 + 2 + 6 20। बट ये फेल कहां हुआ? 3 × 5 15 +3 + 5 23। अगर यहां 23 होता तो मैं जरूर वही सोचता, लेकिन नहीं आया तो नेक्स्ट सोचा। 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 40 आया, 40 20 बन सकता है, 20 का डबल 40 होता है। लागू करके देखा, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 34 बना, डिवाइड बाय 2 17 आया, यानी कि पैटर्न लागू हो गया। क्लियर है भाई? डन। इस क्वेश्चन का देखो भाई, मार्क एज रीड का ऑप्शन नहीं आ रहा, हर जगह कंप्लेन कर दी, मेल भी कर दिया। आज देखता हूं अमेंदर, मार्क एज रीड। डन है। अब ठीक है ना ऑडियो वीडियो? देखो
यहां देखो, देखो बहुत बड़ी डिजिट है, बहुत बड़ी डिजिट किससे आ सकती है? स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई से आ सकती है, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई से आ सकती है, इन्हीं से तो आ सकती है कि स्क्वायर हो, क्यूब हो, मल्टीप्लाई हो। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 14 इंटू 8 फिर इंटू 8 बन रहा है, यानी कि 8 का स्क्वायर। 14 इंटू 8 स्क्वायर बन रहा है 896। सेम यहां 6 इंटू 12 का स्क्वायर नहीं बन रहा, 12 इंटू 6 का स्क्वायर बन रहा है। अब आप कहोगे गुरुजी यहां आपने बाद वाले डिजिट का स्क्वायर लिया, यहां आपने पहले वाले डिजिट का स्क्वायर लिया, ये क्या चक्कर है भाई? यहां आपने बाद वाले डिजिट यानी कि 14 इंटू 8 का स्क्वायर लिया, यहां आपने 12 इंटू पहले वाले डिजिट 6 का स्क्वायर लिया, पहले वाले डिजिट 6 का स्क्वायर लिया, तो यहां 18 का स्क्वायर लेंगे कि 5 का स्क्वायर लेंगे? एक्चुअल में क्या है कि छोटे डिजिट का स्क्वायर लिया, इसमें भी छोटे डिजिट 8, 14 और 8 में छोटी 8 है, इसमें 12 6 में छोटी डिजिट 8 है, तो इसमें भी 18 प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे छोटी डिजिट। अगर 5 यहां आता 18 यहां आता तब भी हम 5 का ही स्क्वायर लेते क्योंकि छोटी डिजिट है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा। प्लस से याद आया, प्लस भी आ सकता है आपके एग्जाम में, प्लस भी आ सकता है। ठीक है, तो 25 इंटू 18 होगा, 25 इंटू 18 कितना हो गया? 450। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? आगे चलो, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो भाई, 11 बनाना है, 10 बनाना है, 6 4 10, 3 13, 2 और 1 3, माइनस 9 और 4 13, 5 18, 4 3 7, माइनस हो गया। इन अभी अभी कराया था, इनका टोटल और इनका टोटल माइनस कर दो। 5 प्लस 4 प्लस 9 में से माइनस कर दो 3 प्लस 4। सेम इनका टोटल, इनका टोटल, इनका टोटल माइनस कर दो। 6 4 10 3 13 में से 2 और 1 3 माइनस कर दिया। सेम 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 में से माइनस कर दो 4 और 1 5। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 में से माइनस कर दो 5, 1 आएगा। 1 इज द राइट आंसर, एक सही जवाब है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, अगला आप देखो, ऐसे डिजिट दिखे तो सबसे पहले तो टोटली दिमाग में आता है कि 4 3 7 और 6 13 और 5 18, 9 का डबल है। अब ये है या नहीं अगले में देखेंगे। 11 और 8 19 और 4 23 और 3 26, 13 का डबल है। 10 और 12 22 और 5 27 और 3 30, 15 का 15 का डबल होना चाहिए, 15 तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो 12 10 और 12 22, 5 27 और तेरा 40 हो गए, 20 का डबल। हाँ 40 20 का डबल। ठीक है, क्लियर? अगला, ये एल वी डब्ल्यू कैसे आया? एल 6 2 8 4 12, 17 और 1 18 4 22, 12 3 15 और 8 21, नहीं 12 3 15 और 8 23, तो ये भी टोटली बनेगा 1 प्लस 5 प्लस 7, 5 और 1 6, 1 7 13, 13 पे एम, एम इज द राइट आंसर। क्लियर भाई? डन है, चलो नेक्स्ट।
4 2 6 और 1 7 बन रहा है। 5 और 2 7 और 2 9 नहीं बन रहा। ठीक है, 7 6 42 इंटू 6 252 बन रहा है। हो गया। देखो 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 6 252, 252 इंटू 6 252 इंटू 6, अब 1512 बन रहा है। 1512 यानी कि बीच में क्या आया, 1 आया, यानी कि यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इज द राइट आंसर। एक आएगा। क्लियर है भाई? अगला देखो भाई। करो। साइड हो जाता। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर के बारे में सोचना है। 18 में 7 गए 11 का स्क्वायर। भाई ये 11 का ही तो स्क्वायर है, और ये 17 का स्क्वायर है। 42 में 25 गए 17 का स्क्वायर। तो सिंपल, 74 में से 56 गए, 18 बचे, 18 का स्क्वायर, 324 आंसर है। कर लोगे? डन। अगला 16 प्लस 9 25 होते हैं डायरेक्ट। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 होते हैं। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 29 होते हैं। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 50 आएगा। कर लोगे? मतलब सारे वही पैटर्न रिपीट आ रहे हैं जो मैं ऑलरेडी करवा चुका, जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। वही पैटर्न बार बार आ रहे हैं। क्लियर है? डन। ठीक है, यानी कि यही पैटर्न चलते हैं भाई। इन्हीं पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। बार बार पूरे क्लास नोट्स में अपलोड कर दूंगा, क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। और क्लास नोट्स को रिवाइज करने के साथ साथ जो मैं प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराऊं उसका सॉल्यूशन भी पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन भी पढ़ना है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको देखना है। डन। चाहे अगला आप देख लो। अगला आप देखो। 40 41 40 41 81 9 का स्क्वायर बन रहा है। देखो पहले माइंड में यही आया कि 40 प्लस 41 9 का स्क्वायर बन रहा है। बट ये चीज इस पर लागू हुई या नहीं? इस पर देखो 25 और 38, 25 और 38 7 का स्क्वायर नहीं बन रहा। 25 और 38 और 63 बन रहा है, और ये 81 बन रहा है। तो 81 से 9 दो तरीके से ला सकते हैं भाई। इनका टोटल 81 बन रहा है। ये 4 क्यों लिख दिया मैंने, 40 लिखना था। 81 से 9 लाने के लिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, डिवाइड बाय 9 81 होता है। भाई डिवाइड बाय 9 करेंगे तो भी 9 आएगा, तो इसको भी डिवाइड बाय 9 करके देख लेते हैं। हाँ 63 9 63 होते हैं बिल्कुल। अगर ये 49 टोटल बनता तो स्क्वायर वाला पैटर्न लग जाता, यानी कि 18 प्लस 36 डिवाइड बाय 9। 18 प्लस 36 डिवाइड बाय 9 आप अप्लाई कर दोगे। 18 प्लस 36 54 होते हैं, और 9 6 54 होते हैं। 9 इंटू 6 9 इंटू 6 54, यानी कि 6 इसका आंसर आ जाएगा। डन है? क्लियर? नेक्स्ट देखो। करो भाई।
देखो डायरेक्ट दिख रहा है, ये इसका डबल, ये इसका डबल, सारे नंबर दिख रहे हैं, ये इसका डबल, ये इसका डबल, तो सारे नंबर 28 दूनी 56 और 56 इंटू 2 हो जाएगा, 56 इंटू 2 112। सारे नंबर उसके डबल देख रहे हैं। कर लोगे भाई? हो जाएंगे पैटर्न। चलो नेक्स्ट देखो, ये होने के बाद ये स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहा है, तो स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मान लो या 1 ही मान लो, स्क्वायर क्यों मानो, 1 ही मान लो, स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहा है। 5 का स्क्वायर प्लस 1, यहां देखो 11 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 2 3 5, 2 3 5 यहां क्या आएगा, 2 3 5 यहां 11 दे रखा तो यहां 7 आएगा। क्यों? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस 1 है, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस 1 है। सीरीज चल रही होती 2 3 4 5, तब यहां 5 आता, यहां 6 का दिया होता। सीरीज चल रही तो सीरीज फॉलो करेंगे, इसमें प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है इसलिए प्राइम नंबर की सीरीज ये लागू हो गई। नेक्स्ट देखो, 5 चौक 20, 8 या 24 हो गया। देखो 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 8 24, तो 9 इंटू 4 36। अब आप कहोगे सर इसका क्या, 9 11 13, इसका भी है, इसका भी पैटर्न है, ऐसी बात नहीं है। 5 प्लस 4 9, पहली डिजिट मल्टीप्लाई, दूसरी डिजिट एडिशन। 3 प्लस 8 11, 9 प्लस 4 13, पहली डिजिट मल्टीप्लाई, दूसरी डिजिट एडिशन। क्लियर है भाई? ठीक है, तो कर लेना आप अच्छे से। आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए क्या ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अच्छे से कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट है भाई। बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, इवन आपके बैच में सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है। वरना 15 20 30 क्वेश्चंस करा करके कि ठीक है अब आप आगे कर लेना, लेकिन मुझे लगा कि सारे पैटर्न भी होने चाहिए, सारे पैटर्न के बेस्ड पे क्वेश्चंस भी होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होने चाहिए, सब कवर कर दिया और मैंने सारे एग्जाम को कवर कर लिया। इतने बेहतरीन तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाया और इस कंटेंट का कदर करना, और कदर कैसे करनी है, संजो करके नहीं रखना है, कदर ऐसे करनी है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना भाई। आज के लिए इतना ही काफी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।